बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे गुर्दों के हवाले से आपसे, और पहले भी आप एक एपिसोड हमारा देख चुके हैं कि गुर्दों की तादाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत जो है वो कितनी फैल चुकी हुई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप इससे हमारी पहली वाली जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, और जिन्होंने पहली वीडियो देख ली हुई है उनके लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो ये है कि आज हम बात करेंगे कि गुर्दों के जो मसाइल उसमें बड़ी तेजी से बिगाड़ आया और पूरी दुनिया गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होती चली जा रही है, जबकि ये वो इंसान है दोस्तों जो इस दुनिया में 1000 साल भी जिंदा रहा, 900 साल भी जिंदा रहा, 700, 800, 500 साल भी जिंदा रहा, और फिर अब कुछ अर्सा पीछे जब हम 1-2 नस्लें पीछे जाते हैं तो हमारे जो आबा अजदाद थे या उनकी उम्रें अगर हम देखते हैं तो वो बड़े आराम से 100 साल और उससे प्लस 100 प्लस और 150 और इस तरह वो जिंदा रहकर गए हैं और गुर्दे खराब नहीं होते थे। क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे पूरी दुनिया में मरीजों के, लोगों के बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं? इस पे बड़ी जरूरत है, और उसके लिए हमने WHO ने पूरी दुनिया में इसका एक जो है वो एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें पूरी दुनिया में लोग हमारे उसके WHO के मेंबर बन रहे हैं, और हम उनको उनके घर बैठे हुए उनको डिफरेंट किस्म की क्लासेस और लेक्चर के जरिए हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप निकालें अपने घरों से बीमारियां। और हमने ये 2025 जो है इसमें अपने घरों से बीमारियों को इंशाअल्लाह ताला निकालना है और इसका खात्मा करना है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने अपने घरों में पैदा करना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले हमें अता कर गए, और अल्लाह ने उन्हें वो समझाया और दी, और वो कुरान के अंदर एक प्रॉपर कुरानिक मेडिकल साइंस है, एक प्रॉपर तिब्बे कुरानी है, उसके बाद तिब्बे नबवी है, जिन जिनों से हम गाफिल हो चुके हुए हैं, और हमने वैक्सीन और हिफाजती टीकों का सहारे तो लिए लेकिन बीमारियां फिर भी नहीं रुकी, सब कुछ उसी तरह है, और फिर तेजी से लोग उसमें मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि ज्वाइन द WHO, और हमारा जो एजुकेशनल हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। सो आइए चलते हैं हम अपने अगले आज के इस लेक्चर की जानिब, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि 55% मरीजों के गुर्दे नकारा होने की जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से गुर्दे हमारे बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये हमें देखना है। वरना अदर देन देखिए आप किसी जाइए किसी हॉस्पिटल में जहां पे डायलिसिस सेंटर बने हुए हैं, वहां जाके देखिए लोगों के किस हद तक मशीनों पे लेटे हुए हैं, किन अजियतों में मुब्तला है बेचारे, उनको देखिए, उनको मिलिए। नहीं तो आए हम आपको ये, जब मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू हम दिखा देते हैं या वीडियो में या पिक्चर्स में कि किस तरह मशीनों पे लेटे हुए हैं और उनके खून साफ हो रहे हैं। उनका खास साफ क्या हो रहा है? खून साफ हो रहा है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि गुर्दे वाश हो रहे हैं। गुर्दे वाश आज तक दोस्तों कभी भी किसी के नहीं हुए। मशीन आपका खून खींचती है, साफ करती है, और जिस समय वापस भेज देती है, 2 दिन आपके अच्छे गुजरते हैं, तीसरे दिन वही खून फिर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड, गंदा, पॉइजन हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जहरीले मादे बढ़ चुके होते हैं, और आपको फिर जाके उसी मशीन पे अपना खून साफ कराना पड़ता है जान बचाने के लिए। तो ये ठीक है, बट इट्स नॉट प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट। ये कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ, लेकिन अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो फिर आप डायलिसिस के साथ साथ आप अपने गुर्दों का इलाज भी करें। अगर आप अपने गुर्दों का इलाज नहीं करेंगे तो फिर गुर्दे ठीक नहीं होंगे, गुर्दे ठीक नहीं होंगे तो इन मशीनों से आपकी जान कब छूटेगी, और सारी जिंदगी मुसलसल इस पे अगर आप गुजारेंगे तो कुछ अर्सा के बाद डॉक्टर आपको कहेंगे कि अब आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, और जब हम किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं तो वो गुर्दा भी दोबारा खराब हो जाता है, और उसके बाद फिर वही डायलिसिस और वही सब कुछ उसी तरह से एज इट इज वापस आ जाता है। सो इसलिए अपने निजाम, अपने सिस्टम को, अपनी खराबियों को जो है वो ठीक करने की तरफ आए, और यकीन करें कि ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रीटेबल, क्योरेबल नहीं, ट्रीटेबल, कि ये ठीक हो सकता है। इसके लिए अल्लाह ताला ने अपना एक मेडिकल साइंस जो है वो कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तिब्बे नबवी में, जिसे हम नेचुरोपैथिक कहते हैं, नेचुरोपैथी भी कहते हैं, नेचुरोपैथिक भी कहते हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो नेचुरोपैथिक की दिलदादा हो चुकी हुई है। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में
और यूके में और बहुत सारे ममालिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, ND लिखिए तो नेचुरोपैथिक डॉक्टर की बकायदा डिग्रियां हो रही हैं। वहां पे उन्होंने MBBS टाइप की जो डिग्रियां थी वो अब बहुत पीछे चली गई हैं, और वहां पे नेचुरोपैथिक डॉक्टर और नेचुरल मेडिसिन और वो सारा कुछ जो है वो आ चुका हुआ है। तो हमें उसका इंतखाब करना चाहिए, हमें भी नेचुरोपैथी की तरफ लौटना पड़ेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि 55% मरीजों के गुर्दे नकारा होने की, खराब होने की वजूहात क्या है। नंबर 1 है शुगर, नंबर 2 है ब्लड प्रेशर। अगर हम ये कहें कि शुगर गुर्दे खराब करती है, ब्लड प्रेशर गुर्दे खराब करता है, एक मिथ हो सकती है। असल चीज क्या है जो खराब करती है? वो ये है कि आप जो ब्लड प्रेशर को या शुगर को कंट्रोल करने की दवाइयां खाते हैं। मिसाल के तौर पे आप शुगर कंट्रोल करने की दवाई खाते हैं, वो दवाई करती क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, मसाइल पैदा कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है उससे। हम कर क्या रहे हैं? हम गोलियां खाते हैं, हम टीका लगाते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। हम खून में देखते हैं हमारी शुगर है 400 पे, हम दोबारा कोई दवाई खा के कंट्रोल करने वाली जब हम दोबारा उसको देखते हैं तो हमारी कुछ घंटों के बाद 150 पे आ चुकी होती है। हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया वो जो शुगर 400 से 150 पे आई वो खून में थी दोनों रिपोर्टें, लेकिन खून में से जो 250 पॉइंट कम हुई वो कहां गई? वो कहां गई? वो हमने कभी गौर नहीं किया कि वो कहां गई। हमें देखना है कि वो जो 250 शुगर खून में से कम हुई वो खून में से निकालकर उस दवाई ने या उन इंसुलिन टीकों ने आपके जिस्म में, पूरे जिस्म में, सर से पांव तक आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ सेल खुलिये होते हैं उसने उन खुलियों के अंदर ठोस ठोस कर भर दिया। वो खुलिये डैमेज होना शुरू हुए, वहां छुपाई गई और उसके बाद बेशुमार मसाइल बने। इसलिए शुगर और ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करने वाली दवाइयां बिला नागा रोजाना खाते रहना अपने साथ जुल्म है। हम शुगर को खून से निकालकर उसमें छुपा रहे हैं। इसी तरह से पत्थरियां बनती हैं, बार बार पत्थरियां बनती हैं और हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते, गुर्दे खराब करती हैं। फालज की दवाइयां हैं, दिल के, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उसके बाद हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हैं, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, दर्दों की दवाइयां हैं। ये सारी जो हम खा रहे होते हैं ये सारी की सारी हमारे गुर्दे फेल करने का सबब बनती हैं। और उसके साथ साथ ये जो हम मैदे की बनी हुई चीजें खाते हैं और उसके साथ साथ जो हम कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, ये सारे के सारे हमारे तेजी से गुर्दे खराब कर चुकी हुई हैं। इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत की तरफ लौटिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, WNO के साथ, और हम आपको इंशाअल्लाह आपके घरों से बीमारियां निकालने में, अगर आप हमारे साथ मिलेंगे, मिलकर चलेंगे, तो आपके घरों से इंशाअल्लाह बीमारियों का खात्मा मुमकिन है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसकी फर्दर गुर्दों के हवाले से। तब तक अल्लाह निगहबान।